नमस्कार दोस्तों, मैं भरत और आप देख रहे हैं स्टेनो विद भरत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न, सिलेबस, कटअप, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और फाइनल मेरिट कैसे बनता है, यानी एक ही वीडियो में सब कुछ। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पिछले बार मैंने ये एग्जाम को दिया था, तो मेरे पास अनुभव है कि इस एग्जाम को कैसे क्लियर किया जा सकता है, क्या क्या पढ़कर इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। लिखित परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, लोग कहाँ गलती करते हैं, कैसे 100% स्ट्रेटेजी के साथ मतलब इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि पहला नोटिफिकेशन जब निकला था तो उस वक्त वैकेंसी था 432, लेकिन अभी शुद्धि पत्र हाल ही में जारी किया गया है। ऑफिशियल साइट पे जाकर देख सकते हैं। मैं पीडीएफ को स्टेनो विद भारत पे टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो टोटल सीट जो है 531 हो गया है दोस्तों, और सबसे ज्यादा सीट जो है सामान्य प्रशासन विभाग पटना सचिवालय का ही है। सचिवालय विधानसभा सचिवालय जो होता है उसके अंतर्गत ही आता है, नया सचिवालय, उसमें आपको जॉब मिलेगा। तो ये बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप इतना सीट पहली बार आया स्टेनोग्राफर का 531, तो मतलब बहुत मजा आने वाला है। मेहनत करें और सिलेक्शन अपने नाम का पीडीएफ में जरूर मेंशन कर ले दोस्तों, क्योंकि मुझे इस एग्जाम को दिया हूँ तो मुझे काफी अनुभव है, और उसी के बारे में बात करूंगा कि कैसे एग्जाम को क्लियर करेंगे। दोस्तों, स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी होता है लेवल 4 पे आता है, और इसका ग्रेड पे जो होता है 2400 पे है, मतलब 25,500 81,100 रुपया तक बनता है। जोड़ जाड़ के डीए हाउस अलाउंस मतलब 40-45 हजार के आसपास आपको बन जाएगा, 50,000 भी स्टार्टिंग में। दोस्तों, आपने सब लोगों ने फॉर्म को भर दिया होगा, क्योंकि रीओपन फॉर्म हुआ था, बहुत लंबा समय मिला, मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ। अपने सारे व्यूअर के जितने सारे स्टेनो विद भारत से जुड़े हैं और जितने सारे रूबरू मुझे देख रहे हैं, उन सबसे मैं बात कर रहा हूँ कि दोस्तों अब अगला स्टेप जो होगा रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम 150 नंबर का होता है, जैसा कि आप लोग को पता है। रिटेन एग्जाम है 50 नंबर का जनरल नॉलेज होता है, 25 नंबर का साइंस होता है, 75 नंबर मतलब जीके जीएस 75 नंबर। और इसको 75 नंबर में आपको 50 60 65 नंबर लाने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम ये होता है कि उसका जीके जीएस पे बहुत ज्यादा कमांड नहीं होता है, तो उसे लगता है कैसे मैं मेहनत करूं, कैसे याद करूं। दोस्तों देखिए, अभी एग्जाम को लेने में 2 महीना टाइम है, 2 अढ़ाई महीना टाइम मिलेगा, तो 2 अढ़ाई महीना में आप बहुत मेहनत करें। आपके पास जितने सारे किताब है उन किताबों को पलटिए, लाइब्रेरी चाहिए, घंटों पढ़ाई कीजिए, 7 घंटा 10 घंटा 12 घंटा टाइम दीजिए, क्योंकि बिना पढ़े आप दोस्तों एग्जाम नहीं निकाल सकते। क्योंकि ये मेरा अच्छा खासा अनुभव है, मैंने बहुत सारे पेपर दिया हूँ, बहुत सारे मेरे डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ, तो दोस्तों मुझे एग्जाम का अच्छा खासा नॉलेज है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम का तैयारी उस लेवल से नहीं करते हैं कि पहला चरण भी क्वालिफाई करे, फिर दूसरा चरण स्किल का होता है। तो दोस्तों आप लोग हल्के में नहीं लीजिए, 2 महीना बहुत कम समय है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो 8 से 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करें। 2-3 महीना तकलीफ कीजिए, ठंडी का समय है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बहुत मेहनत करूंगा। जैसे कि सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न आता है दोस्तों, भारत के इतिहास से, स्वतंत्रता संग्राम से, बिहार के इतिहास से 2-4 सवाल रहेगा, भूगोल भारत और बिहार का काफी सवाल देखने को मिलता है, भारतीय संविधान से आपको बहुत सारे सवाल रहेगा, खास करके अनुच्छेद, पंचायती राज व्यवस्था 1 से लेकर 50 तक अनुच्छेद आपको पूरा याद होना चाहिए। वहां से इक्का दुक्का सवाल, 3-4 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था से आपको देखना पड़ेगा, करंट अफेयर से आपको देखना पड़ेगा 1-2 साल का, विज्ञान के सामान्य पुरस्कार जो नोबेल मिलता है वो सबको भी आपको याद करना पड़ेगा। पुस्तक, लेखक, पुरस्कार जो मिला है उस चीज को भी आपको याद करना पड़ेगा। दोस्तों इस एग्जाम में मैथ जो है मतलब एडवांस लेवल का नहीं आता है, 10वां लेवल का जो होता है मैथ वही सब आता है, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, अनुपात, समानुपात, समय, कार्य, समय दूरी, गति, ब्याज, बेसिक त्रिकोणमिति, यही सब आता है। रीजनिंग में 50 नंबर का है दोस्तों। रीजनिंग ईश्वर ने सबको दिमाग ऐसा बनाया है कि सोचने की क्षमता दिया है, लेकिन दोस्तों आप हल्के में नहीं ले। रीजनिंग पे भी 1 से 1.5 घंटा टाइम दीजिए। जो रीजनिंग गलत हो जाता है उसको आप एग्जाम्पल में जाकर देखिए कैसे गलत हुआ, क्या तरीका था बनाने का, इस चीज को आप फोकस कीजिए, क्योंकि 50 नंबर का रीजनिंग जो है उसमें आपको 40 से 45 नंबर लाना पड़ेगा। 50 लाते हैं बहुत बढ़िया, तो इस चीज को भी आपको कवर करना पड़ेगा दोस्तों। 25 नंबर का मैथ, 50 नंबर का रीजनिंग, 75 नंबर। अब उधर 25 नंबर का साइंस, 50 नंबर का जीके, ये चारों सेक्शन मिला करके होता है 150 क्वेश्चन। और जैसा कि आप लोग को पता है कि एक सवाल 4 नंबर का होता है, तो 150 गुने 4 600 नंबर। 600 नंबर में आप जितना हाई लाएंगे उतना बढ़िया होगा। दोस्तों साइंस के लिए आप 3 किताब होता है वो पढ़े, 3 चैप्टर है, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ये तीनों को आपको देखना। जीके जीएस के लिए कौन
कौन सी किताबें पढ़ें, कौन तरीका अच्छा होता है। जैसा कि देखिए दोस्तों, मेरे पास किताब है, मैं ये सब चीज़ों से पढ़ता हूँ। ये किताब आप लोग के पास भी होगा, सामान्य विज्ञान जानते ही एनसीईआरटी का सार संग्रह है। ये महेश कुमार वर्णवाल का है, तो वन लाइनर, इसको भी आप देखिए। और जैसा कि ये किताब सबके पास होता है रेलवे, इसमें आपको टोटल सवाल याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रेलवे सामान्य विज्ञान, इसको भी पलट के पढ़िए, याद कीजिए। रिसेंट का है, ये भी पढ़िए आप। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये सब तो डीपली जानकारी होना ही चाहिए। ये सब इतने सारे किताब आपके पास भी हो तो इसको आप पढ़ेंगे। अब बाजार से ये किताबें ले सकते हैं। बिहार एसएससी और बीपीएससी का वन लाइनर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है दोस्तों, तो इस चीज को आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब किताब मैं आपको बता रहा हूँ 75 नंबर क्लियर करने के लिए। अगर इतने सारे किताब आपने पढ़ा है, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो दोस्तों बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैं यही सबसे किताब से पढ़ करके एग्जाम निकालता हूँ और अच्छा नंबर आ जाता है, क्वालिफाई भी कर जाते हैं। के साथ मैं भी एग्जाम में बैठूंगा, चलेंगे साथ में एग्जाम देने के लिए। लेकिन दोस्तों आप रिटर्न पे तैयारी, क्योंकि ये सब किताब नॉर्मल चीज जो है वो भी याद नहीं है, तो आप कैसे जीके में फाइट करें। और बहुत सारे स्टेनो वाले बच्चे को मैं देखता हूँ कि उनका मैथ जो होता है बहुत वीक होता है। इस मैथ में वो 10, 5, 8 ही बना पाते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें, जैसा कि बेसिक, प्रतिशत, लाभ, हानि, औसत, अनुपात, समय, कार्य, ये सब जो मैथ है नॉर्मल जो हम लोग पढ़े थे 10th में, वो सब कम से कम बनाए। 25 में कम से कम 15, 16, 18 नंबर लाए, तो हम लोग का नंबर ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों कोशिश करें, मैथ भी अच्छा टाइम दे। यूट्यूब पे बहुत सारे सर फ्री में पढ़ाते हैं, उनका लेक्चर, उनका वीडियो को सुनिए, देखिए और समझिए चीजों को कि कैसे बनाया जा रहा है। याद कीजिए, जैसे जीके याद करते हैं, मैथ को भी समझ करके याद रखने की कोशिश कीजिए। मैथ बनाने का दो तरीका होता है दोस्तों, एक तो आप मतलब रूल से बनाइए, दूसरा ऑप्शन से बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तो किसी तरह से बनाइए, लेकिन बना करके आप आंसर में टिक मार के सही सही ही आइएगा। 50 नंबर का दोस्तों रीजनिंग है, तो रीजनिंग का भी जितने टॉपिक में दिया हुआ है, उन सबको कैलेंडर, कोडिंग, क्लॉक, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब जितने सारे टॉपिक है नोटिफिकेशन में देखिएगा। उन सब टॉपिक को वीडियो आप यूट्यूब पे देख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे बनाया जाता है रीजनिंग को। आप उसी तरह से बनाइएगा, एग्जाम में भी अपना बेस्ट दे करके आइएगा। दोस्तों इस एग्जाम को आपको 150 सवाल में, दोस्तों आप जनरल से आते हैं तो आपको जानते हैं कि सबसे ज्यादा आप ही को तैयारी करना, नंबर लाना पड़ता है। तैयारी भी आपको उस लेवल का ही करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों 600 नंबर में आपको जनरल वाले 403 नंबर पिछला कटअप गया था, जैसा कि आपको पता है। 403 नंबर लाने के लिए आपको 100 प्लस करना, सही करना पड़ेगा, क्योंकि 115, 20, 25 सही करेंगे तब आपको नेगेटिव मार्क काट छाट कर 110, 15 पे जा करके रुके। तो दोस्तों कोशिश करें, जनरल वाले बच्चे बहुत मेहनत करें, जितने सारे जीके, जीएस, साइंस और रीजनिंग का बुक्स है सबको रिवीजन करें, लाइब्रेरी में अच्छा टाइम दें, इसकी वजह से आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। वही जनरल फीमेल का भी दोस्तों काफी टफ कटअप रहता है। 387 नंबर पिछला भर्ती में गया था, और ईडब्ल्यूएस का 379 नंबर गया था, बीसी का 372 नंबर गया था, और ईबीसी का 339 नंबर गया था, एसी का 247 नंबर था पिछला कटअप, अब एसटी का 245 नंबर था। तो दोस्तों आप सब लोग से, जितना सारे मेरे वीडियो देख रहे हैं श्रोतागण, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपने बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किया है तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। 150 नंबर का जो सेट चलता है, जैसा कि मुसलमपुर हाट में प्लेटफॉर्म वाले सर चलाते हैं बिहार एसएससी का, हमेशा वो सेट चलाते हैं, तो उनके ऑफिस में जा करके बात कर सकते हैं और शनिवार रविवार टेस्ट सेलेक्ट करके बैठ सकते हैं। उनका साप्ताहिक भी चलता है, 7 दिन चलता है, तो आप अपने समय के अनुसार जा करके टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। और पिछला कटअप जितना था बिहार एसएससी का, उतना नंबर लाने की कोशिश कीजिए। अगर उतना नंबर नहीं आता है दोस्तों, तो आपको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। 8, 10, 12 घंटा याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना हो सके पूरा एनर्जी लगाइए, क्योंकि 2 महीना फरवरी मार्च के बीच में एग्जाम ले लेगा बिहार एसएससी, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा दोस्तों। 2 महीना, 2.5 महीना टाइम बचा हुआ, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप गवाए नहीं, क्योंकि जो लर्निंग है, नया स्टूडेंट है, उनको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। हम जैसा स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तैयारी बना हुआ है और मुझे थोड़ा रिविजन करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने में। लेकिन नया स्टूडेंट है दोस्तों, आप लोग को सब याद करना है, समझना है, तो आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत है। पिछली बार जितने लोग मेरिट से डिस्क्वालीफाई हुए, उन्हें रिटर्न से प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका बेस बना हुआ है, वो एग्जाम को निकाल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों आप लोग को होगा, नया स्टूडेंट को, क्योंकि आपका तैयारी अभी उस लेवल का नहीं है कि आप निकाल पाएंगे, क्योंकि पिछले कटअप को आप क्रॉस नहीं करते हैं मॉक टेस्ट में, तो आपको तैयारी ही, वो नंबर ही बताता है कि आपको अभी कितना मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों मैं आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि दोस्तों आप अपना समय बर्बाद नहीं करें, आप लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट दें, आप पढ़ाई करें जहाँ घर पे करते हैं,
हैं, मतलब बना करके 8-10 घंटा आप पढ़िए। जितने सारे जैसे देखिए वन लाइनर बिहार एसएससी का ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में जितने सारे सवाल पूछता है सब इसमें दिया हुआ है। तो ये पूरा किताब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 4-5 किताब जो दिखाए हैं दोस्तों, ये सबको आपको कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। सवाल कहीं से भी आए तो जीके जीएस में आप गर्दा गर्दा उड़ा दे। 75 में 60, 65, 70 नंबर लेकर आए दोस्तों। रीजनिंग 50 नंबर का, 25 नंबर का मैथ, इसमें भी आप अच्छा देने का कोशिश करें। 60 से 65 नंबर लाने की कोशिश करें। 55-60 भी नंबर लाने की कोशिश करते हैं। उधर जीके जीएस में आप 60 नंबर लाते हैं तो दोस्तों आप मेरिट में बने रहेंगे जनरल वाले। बाकी अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा दोस्तों। जितना मैं समझा सकता था आपको समझाया हूँ, क्योंकि जब एग्जाम आप दे देंगे, आप नंबर नहीं अच्छा आएगा तो मन और दिल दोनों उदास फिरता है कि काश और मेहनत कर लेता। नौबत नहीं आए दोस्तों, अभी से ही मेहनत करें। जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, उसके बाद आपको देना होगा स्किल टेस्ट। जैसा कि स्किल टेस्ट है, पता होना चाहिए दोस्तों, पिछली भर्ती में नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था कि मैं इस फॉन्ट पे, इस सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग लूंगा। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि मैं मंगल गेल पे और यूएस इंग्लिश करके भी लिखा है कि उस पे टाइपिंग लूंगा, मतलब मंगल गेल हिंदी फॉन्ट जो होता है उस पे टाइपिंग ले, तो अभी मेंशन कर दिया गया। लेकिन पिछले भर्ती जो आया था 2022-23 में, उसमें ये मेंशन नहीं था। लेकिन 2019 का स्टेनो का जो वैकेंसी आया था, उसमें कुर्ती देव पे टाइपिंग लिया था। तो बहुत सारे बच्चे कुर्ती देव का ही टाइपिंग पे प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था कुर्ती देव पे ही। लेकिन एग्जाम से 4 दिन पहले उन्होंने नोटिस जारी किया कि भाई अब मैं कुर्ती देव पे टाइपिंग नहीं लूंगा, मैं लूंगा मंगल गेल पे। तो 4 दिन में हम लोगों ने बहुत मेहनत करा था। मैं राजधानी शॉर्ट हैंड पटना में तैयारी कर रहा था और वहाँ लगता है 20-25 लड़के थे हम लोग। सब लोगों ने उस वक्त ट्रांसक्रिप्शन छोड़कर जैसी नोटिफिकेशन देखा कि भाई अब मंगल पे लगा, चलो घर। 8 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा मंगल पे टाइपिंग कर रहा था, क्योंकि कुर्ती देव पे स्पीड अच्छा था 50-55। मंगल पे भी 3-4 दिन में 35-36, 38-40 आ गया था। तो कन्फर्म में था कि लिख लूंगा। जब एग्जाम देने गया दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। एग्जाम में बैठा तो पेड़ के नीचे बिंदी लगता है, उस तरह का कहीं कहीं शब्द एरर था। लिख रहा हूँ, रेड हो जा रहा है। उसको सुधारने में, 4 गलती को सुधारने में मैंने 1.5 से 2 मिनट टाइम बर्बाद किया, क्योंकि 4 दिन पहले स्पीड को बनाया था तो 37-38 का स्पीड ही था, मतलब 50-55 रहा था तो मार के गर्दा गर्दा कर देता। लेकिन टाइपिंग लास्ट में आते आते मेरा 4 वर्ड छूट गया और इसके वजह से मैं बाहर हो गया। हम लोगों ने आंदोलन करा, बिहार एसएससी को पत्र लिखा, हर एक जगह गया, लेकिन किसी ने हम लोगों की बात नहीं सुना। और सेकेंड सीटिंग और थर्ड सीटिंग वाले बच्चों को काफी फायदा हुआ, क्योंकि उसे पता है कि रेट जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, टाइपिंग करके निकल जाना। लेकिन हम जैसे लोग जो ज्यादा नंबर लाए थे, टेक्निकल एरर की वजह से आज मेरिट से बाहर है और बोर्ड का शिकार हो गया है। लेकिन इसका केस अभी भी पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, उसको आप चेक कर सकते हैं। केस नंबर है CWG से मेंशन करूंगा, इसमें लिखूंगा, आप चेक कर सकते हैं, अभी भी चल रहा है वो तारीख पे तारीख। लेकिन वो अलग से मैटर हो गया। लेकिन इस बार बिहार एसएससी ने क्या किया है, इस बार बिहार एसएससी ने अभी से ही टाइपिंग मेंशन कर दिया है दोस्तों, मंगल गेल पे ही दूंगा दोस्तों। तो मंगल गेल जो है उस पर आप बहुत प्रैक्टिस करें। स्पीड 50 वर्ड प्रति मिनट रखे हिंदी का, इंग्लिश 55 से 60 वर्ड प्रति मिनट रखे। क्योंकि दोस्तों जब आप क्वालिफाई करेंगे, स्किल देने जाएंगे, तब सबसे पहले आपको टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी का ही लिया जाएगा। 10 मिनट का 300 वर्ड टाइप करना होता है, तो हिंदी आप टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में वर्ड जो होता है लिमिट होता है, आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको इंग्लिश का टाइपिंग दिया जाएगा तो दोस्तों बाप रे, दिमाग खराब हो जाता है। इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा वर्ड होता है कि टाइप करते करते लगेगा अभी छूट रहा है। इसलिए दोस्तों इंग्लिश का जो टाइपिंग स्पीड है, आप 55-60 वर्ड पर मिनट पक्का रखिए। 50 तो पक्का रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर 40 वर्ड रहेगा तो आप काफी, आपको वहाँ प्रेशर फील होगा कि इतना लिखना है, इतना लिखना है, इतना लिखना। इसलिए आप इंग्लिश का टाइपिंग काफी हाई रखें। अगर ये 2 चीज आप रखते हैं तो आपको स्किल ट्रांसक्रिप्शन आप करेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे दोस्तों। जैसा कि बिहार एसएससी 4 मिनट का डिक्टेशन देता है 80 के रफ्तार से, तो आपको 8 चके 32 320 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाता है। तो 320 शब्द को आपको 4 मिनट में लिखना है स्टेनो में, और उसके बाद 20 मिनट का समय मिलता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो आप 20 मिनट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कर दे शुद्ध शुद्ध भाषा में दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आपको शुद्ध हिंदी लिखने भी आना चाहिए। अभी से ही आप 1 पेज हिंदी जरूर लिखे, हिंदी किताब देखकर या न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो होता है उसको देख करके, और मात्रा, वर्तनी, हर्ष का मात्रा, दीर्घ की मात्रा, डॉट, कॉमा, ये सबको पूरे दिमाग में रखें। चाहे आपके पास मेवाड़ किताब हो, चाहे आप रामधारी गुप्ता की किताब हो, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, मात्रा, वर्तनी को सुधार सकते हैं। अगर जो शब्द आपको बार बार गलत होता है उसको एक पेज बनाए व्हाइट पेज का और उस पर लिखते जाए कि यह शब्द हमसे गलत होता है, बार बार देखिए, क्योंकि दिमाग नाचता है दोस्तों, इधर से था कि इधर से। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम को अभी से ही दूर कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर अगर वहाँ 32 गलती माफ होता है ट्रांसक्रिप्शन, जब आप स्टेनो का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे 320 शब्दों का, तो 10% एरर माफ होता है, तो आपको 32 गलत ही माफ करेगा। 33वां गलत होगा तब वैसे बाहर हो जाए। कोशिश करें हिंदी को शुद्ध
शुद्ध रखने के लिए और बेहद ही शुद्ध भाषा में लिखने की कोशिश करें। दोस्तों रही बात हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का, तो उसमें 1.5% एरर ही माफ होता है दोस्तों, बहुत ही कम। अगर बिहार एसएससी 5% एरर माफ रखता तो मेरा वैकेंसी, जो पिछला वैकेंसी में छट गया था, शायद मेरा सिलेक्शन रहता, क्योंकि 15-17 गलती माफ रहता तो 4 वर्ड छूटा था तो मैनेज हो जाता। लेकिन इन्होंने 1.5% ही एरर माफ रखता है, मतलब बहुत टफ, 4 गलत ही माफ रखता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें जो आप टाइपिंग करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ ही टाइप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 100% एक्यूरेसी नहीं रखते हैं, 99 100% नहीं रखते हैं, आप गलत ज्यादा करते हैं, तो आप टाइपिंग पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें अभी से हाथ का स्पीड, दिमाग का स्पीड और आई का स्पीड तीनों एक लय में चलना चाहिए। जो आप देख रहे हैं वही उंगली पे चलना चाहिए। तो इस तरह से आप टाइपिंग को आप मेहनत करें, रात दिन मेहनत करें दोस्तों। और मैं आप लोग को जितना हो सका मैंने वो सब बताया हूँ दोस्तों, और आप लोगों को जितना मैं मोटिवेट कर सकता था उतना किया हूँ दोस्तों। फरवरी मार्च में एग्जाम ले लेगा, तो आप अपनी तैयारी को पूरा एनर्जी के साथ तैयारी करें। 4 चीज़ों पे ध्यान देना, सबसे ज़्यादा अभी आपको रिटेन पे ध्यान देना है। उसके बाद हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग भी आपको करना है। उसके बाद आप स्टेनो भी लिखिए 1-2 पैराग्राफ अभी, और उसको हिंदी या पढ़ करके आप कीजिए कंप्लीट। एक पेज आप जरूर लिखे राइटिंग, जो आप लिखना लिखते थे बचपन में, ताकि हिंदी जो हो परफेक्ट रहे, मात्रा वर्तनी गलत नहीं रहे। दोस्तों मेरा लक्ष्य है कि आप सबको 90% तैयारी इसी वीडियो में मिल जाए। जितने सारे मैंने बताया हूँ, अगर उस तरह से आप पढ़ते हैं तो आप सच में दोस्तों अच्छा करेंगे एग्जाम। और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए भी मैं बात करना चाहूंगा कि आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो हम सब लोग मिलेंगे एग्जाम हॉल में, सचिवालय में। अगर हम लोग का सिलेक्शन हुआ, मेरा भी हुआ, तो आप लोग से रूबरू होंगे और देखते हैं दोस्तों कैसे एग्जाम जाता है। लेकिन आप लोग ने तैयारी पे अपने पूरे एनर्जी के साथ तैयारी करें, और मेरे वीडियो पे बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी जरूर करें। मैं अपने चैनल पे देखता हूँ लर्निंग बच्चे बहुत सारे मेरे चैनल के वीडियो को लिखते रहता है। ऋषि प्रणाली किताब का जो था, वो सब बच्चे बहुत लिखते हैं मेरे वीडियो पे, मैं देखते रहता हूँ क्या लोग मेरे वीडियो चैनल पे लिखते हैं दोस्तों। और आप सब लोग से मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है, मेरे चैनल पे आकर वीडियो लिखते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय बिहार।